जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में सभा के मध्य श्री भरत जी बैठे हुए हैं। मुनिराज ने बहुत प्रकार भरत को समझाया कि भरत, राम तुमको बड़ा प्यार करते हैं, अब उदासी और ग्लानि को छोड़ दो। मुनिराज के वचन सुनकर भरत हाथ जोड़कर भरी सभा में बोले उठे कि हे मुनिराज, मैं यहाँ तीर्थराज प्रयाग में अपनी सच्ची सच्ची बात निवेदन कर रहा हूँ। हे मुनिराज, मुझे माता की करनी का सोच नहीं है। संसार मुझे अपराधी समझे, इसका भी मुझे सोच नहीं है। मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, इसका भी मुझे दुख नहीं है। और हे महाराज, पिता की मृत्यु का भी मुझे शोक नहीं है, क्योंकि जिनके राम लखन जैसे पुत्र हों, उन पुण्यात्मा का क्या सोच करना। तब मुनि भरद्वाज जी बोले कि हे लाडले भरत, मुझे बताओ फिर क्या दुख तुम्हें सता रहा है, हमें बताओ। मुनि के पूछने पर भरत जी रोने लगे। हे ऋषिवर, सुनो, मेरे कारण राम लखन सीता जी नंगे पैर बलकल वस्त्र धारण करके वन वंड में भटक रहे हैं। राम लखन सिए बिनु पग पनहि, करि मुनिवेश फिरहि बन बनहि। फल खाते हैं, जमीन पर पत्ते और कुश बिछाकर सोते हैं, पेड़ के नीचे जाड़ा पाला, गर्मी वर्षा और लू के झरोखे सह रहे हैं। इसी दुख की जलन ने मेरी छाती जली जा रही है। ना भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। एही दुख दाह दहही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। हे मुनिराज, मैंने खूब सोचा विचारा, पर इस रोग का कोई दवा नहीं मिली। मेरी माता ने मेरे लिए ये षड्यंत्र रचकर कुठार बराचा, जिससे सारे संसार को बाराबाट कर दिया। यह कुयोग बस राम जी के लौट आने से ही मिटेगा, तभी अयोध्या बसेगी, और कोई इसका उपाय नहीं है। मिटहि न कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। भरत जी ने अपना दुख भरद्वाज जी मुनि के सामने निवेदन कर दिया। तब मुनिराज ने समझाया कि भरत, तुम इतना अधिक सोच मत करो। देख लेना, राम जी के चरणों के दर्शन पाते ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तात करहु जनी सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पद देखी। भरत, अब तुम दुख भूलकर हमारी कुछ कंदमूल फल की सेवा को स्वीकार करो। भरत जी कहने लगे, मन तो उदास है, ये भोजन कैसे करे, किंतु गुरुदेव की आज्ञा है सिरोधार्य की। तब मुनिवर ने शिष्यों से कहा कि भरत जी हमारे मेहमान हैं, इनके लिए कंदमूल फल लाओ। तभी मुनि ने सोचा, आज हमारे आश्रम में भरत बहुत बड़े अतिथि हैं, उनका पूरा सत्कार होना चाहिए। जैसा देवता वैसी ही उसकी पूजा होनी चाहिए। मुनि के मन में ऐसी इच्छा होते ही अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ
हाथ जोड़े उपस्थित हो गई। मुनिराज हमें आज्ञा दीजिए। तब मुनि भरद्वाज जी ने कहा कि हे सिद्धियों, ये रामानुज भरत हमारे मेहमान हैं, राम विरह में व्याकुल हैं, अवध समाज सहित इनकी मेहमान नवाजी करो। रिद्धि सिद्धियों ने कहा, आज हम बड़भागी हो गई जो अतुलित रामचरणानुरागी भक्त की सेवा का अवसर मिला। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर बानी, बड़ भागनी आप ही अनुमानी। देखते देखते ऋषि भरद्वाज जी का आश्रम में सुंदर सुंदर महल बनकर तैयार हो गए। देव दुर्लभ भोग सामग्री उपस्थित हो गई। सुंदर आसन, सेज, वस्त्र, चंदोवे, फुलवारी, सुगंधित इत्र की महक छा गई। माला, चंदन, अमृत सरीखे खाने पीने के पदार्थ आ गए। अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु आ गई। जो मांगो वही उपस्थित हो जाए। उसको देखकर अयोध्यावासी मुनि के तपोबल से उत्पन्न इस ऐश्वर्य को देख रहे हैं और हर्ष और विषाद में भर गए। आकाश से देवता ऐसा ऐश्वर्य देखकर ललचाने लगे। भले ही देवता ललचाने लगे, किंतु ये तो राम के प्यारे अवधवासी हैं, इन्हें तो राम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और भरत तो इस ऐश्वर्य को से मुख मोड़े अपने राम की याद में सारी रात बिता दी। प्रातःकाल हुआ। श्री भरत जी ने त्रिवेणी में स्नान किया, समाज सहित मुनि को माथा नवाया। कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि ही सिर सहित समाजा। मुनि भरद्वाज जी से आज्ञा ली और आशीर्वाद लिया। सखा निषाद राज का हाथ पकड़ लिया। मित्र, अब मुझे चित्रकूट ले चलो, जल्दी ले चलो। चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में राम जी रमत हैं, चित्रकूट में राम जी रमत हैं। राम में रम जाने को जी चाहता है, राम में रमने को जी चाहता है। चित्रकूट में सिया जी विराजे, चित्रकूट में सिया जी विराजे। सिया दर्श पाने को जी चाहता है, सिया दर्श पाने को जी चाहता है। चित्रकूट में लखन जी लसत हैं, चित्रकूट में लशन जी ललस हैं। लाड़ लड़ाने को जी चाहता है। चित्रकूट में मंदाकिनी बहत हैं, चित्रकूट में मंदाकिन बहत हैं। मंदाकिन नहाने को जी चाहता है। चित्रकूट में कामदगिर विराजे, चित्रकूट में कामदगिर विराजे। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है।
और भरत जी तो निषाद राज का हाथ पकड़ के चित्रकूट की ओर चल दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।